आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने से पहले कुछ बेसिक जानकारी हम लोग हासिल कर लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। तो बेसिक जानकारी यह है कि इसमें प्रश्न में क्या रहेगा कि आपको 3 बिंदु दिया रहेगा। ठीक है, निर्देशांक बिंदु दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर है 1 2, ठीक है 2 और ये 3। तीनों बिंदु से हमको क्या करना है, यानी 3 बिंदु दिया रहेगा। तीनों बिंदु के द्वारा यानी मिलाने के द्वारा एक त्रिभुज बनेगा। मान के चलिए एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, जिसको हम लोग ए मान लेते हैं। एक बिंदु यहाँ पर है जिसको बी मान लेते हैं। एक बिंदु यहाँ पर है, तो तीनों बिंदु को मिलाने पर एक त्रिभुज बनता है। ठीक है, और तीनों बिंदु यानी निर्देशांक बिंदु जो भी है, ठीक है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। जैसे यहाँ 4th क्वेश्चन में ये पहला बिंदु है 5 और -2, तो इसको ए मान लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 5 और -2। उसके बाद बी में क्या है, दूसरे वाले बिंदु को लिख देते हैं 6 और 4, तो यहाँ पर 6 और 4 लिख देते हैं। और सी में क्या है 7 -2, हम यहाँ पर 7 और -2 लिख देंगे। क्वेश्चन में बोलेगा कि ये जो बिंदु है तीनों निर्देशांक बिंदु, अब इसके द्वारा जो भी त्रिभुज बन रहा है वह त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है। ठीक है, हम लोग जानते हैं त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, आपस में, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा जो त्रिभुज का प्रकार है वो है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसके केवल 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरे नंबर पर है विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमको बताना होगा इस क्वेश्चन के द्वारा। जैसे यहाँ पर 4th क्वेश्चन है कि जाँच कीजिए कि क्या बिंदु 5 -2 6 4 और 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, ध्यान से समझिए। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात की गई है, तो वही समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसमें आपस में 2 भुजाएं बराबर होती है। तो हमको यहाँ देखना होगा कि आपस में 2 भुजाएं बराबर है कि नहीं। यदि बराबर होगी 2 भुजाएं आपस में, कोई भी 2 भुजा, ठीक है, जरूरी नहीं कि ये और यही, आपस में कोई भी 2 भुजा, ये भुजा या फिर ये भी भुजा बराबर हो सकती है, या फिर ये भुजा या फिर ये भुजा भी बराबर हो सकती है। तो कोई भी 2 भुजा बराबर हो तो समझ जाइएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये जांच आखिर कैसे करेंगे, जांच करने का तरीका ध्यान से समझिए कैसे करना है। हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके जो भी शीर्ष दिए हुए हैं उन शीर्षों का हम लोग क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। जैसे यहाँ पर एक शीर्ष है ए, ठीक है, या फिर निर्देशांक बिंदु ए से लेकर बी तक की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, ए बी करके दूरी सूत्र से, हम लोग दूरी सूत्र पढ़ चुके हैं। यदि किसी को दूरी सूत्र अगर नहीं आता है तो मेरे वीडियो में मेरे चैनल में अवेलेबल है, ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद ए बी निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, बी से लेकर सी तक की दूरी निकालेंगे। उसके बाद फिर सी से लेकर ए तक की यानी ए सी निकालेंगे। तीनों भुजाओं की जब दूरी हम पता कर लेंगे तो चेक करेंगे कि तीनों भुजाओं में आपस में 2 भुजाएं यदि बराबर होगी तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगी, अगर नहीं होगी तो वो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद सबसे पहले हम लोग जाएंगे निर्देशांक बिंदु ए बी में। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी में। ठीक है, ए बी में जाने के बाद हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, x1 y1 ये सब लिख लेंगे। ठीक है, x1 बराबर क्या होगा, सबसे पहले निर्देशांक बिंदु ए में देखेंगे तो यहाँ से देखिए फिगर में ए में क्या है, ये 5 है, वो x1 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5 है x1। उसके बाद फिर यहाँ पर नीचे लिखेंगे y1 क्या है, ये -2, तो हम यहाँ लिख देंगे -2। उसके बाद फिर लिखेंगे x2 बराबर क्या है, तो बिंदु बी में जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 6x2 है। उसके बाद फिर y2 में जाएंगे, तो y2 क्या है बिंदु बी में, 4 है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 4। जब मेरा x1 y1 x2 y2 निकल कर आ गया, उसके बाद हम लोग दूरी सूत्र निकालेंगे यानी ए बी लिखेंगे। ठीक है, ए बी बराबर यानी दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, सारा मान रख देंगे। x2 का मान कितना है, 4 है, तो हम यहाँ पर 4 रख देंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लिख देना है। x1 का मान कितना है, 5 है, ओ x2 का मान आपका यहाँ पर 6 है। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया, x2 का मान 6 है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या रख देंगे 6, x2 का मान 6 है, अब बीच में माइनस है तो माइनस लिख देंगे। x1 का मान आपका देखिए यहाँ पर 5 है, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। ठीक है, x2 का मान यहाँ पर 6 था तो 6 लिख दिए, x1 का मान 5 था तो फिर 5 लिख दिए, बीच में माइनस है तो माइनस है, इसका होल स्क्वायर है तो प्लस में होल स्क्वायर लिख देंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। y2 का मान क्या है, यहाँ पर देखिए 4 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4, बीच में माइनस है तो माइनस। y1 का मान क्या है, ध्यान से देखिए -2 है, तो हम यहाँ पर एक ब्रैकेट देंगे छोटा सा और फिर लिखेंगे -2, उसके बाद फिर बाहर में बड़ा सा ब्रैकेट होगा।
ठीक है। उसके बाद इसका होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए, बीच में या ब्रैकेट के अंदर में पहले सॉल्व होगा। तो 6 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 है, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ब्रैकेट के अंदर में बचेगा क्या 4 प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बीच में प्लस है तो प्लस, 4 और 2 6 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 का 1 ही लिख देना है, उसके बाद प्लस है तो प्लस, ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी 6 डबल बार मल्टीप्लाई होगा तो 6 छक 36 होता है, यहाँ 36 हो जाएगा। यानी ए बी की दूरी अंडर रूट के अंदर में कितना हो जाएगा 36 और 1 37। ठीक है। और 37 कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो यह रूट के अंदर ही रहेगा, बाहर एक भी संख्या नहीं निकलेगा। ठीक है। आप इसको 36 यूनिट भी इंग्लिश में लिख सकते हो या फिर हिंदी में इसको मात्रक भी लिख सकते हो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए बी के बाद हम लोग यहाँ पर बी सी का मान निकालेंगे। ठीक है। बी सी में इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, बी सी में। बी सी में जाने के बाद ध्यान से देखिए हम लोग यहाँ भी x1 निकालेंगे। x1 बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिए, बी और सी में जा रहे थे, बी बिंदु में देखते तो x1 मेरा ये 6 है तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। फिर यहाँ पर y1 बराबर क्या है, तो y1 बराबर देखिए यहाँ पर 4 है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 4। इसी तरह x2 बराबर क्या हो जाएगा, सी में 7 है। उसके बाद फिर y2 बराबर क्या हो जाएगा -2। ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, BC निकालेंगे। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र हो जाएगा। दूरी सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस लिख देना है। उसके बाद फिर क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, सारा मान रख देना है, सारा मान यानी जो भी x2 x1 का मान है, y2 y1 का। x2 का मान कितना है, x2 का मान यहाँ पर देखिए 7 दिख रहा है तो x2 के जगह पर हम लोग 7 रख देंगे। फिर बीच में माइनस है तो माइनस रख देना। x1 का मान क्या है 6 है तो हम यहाँ पर 6 रख देंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे। बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे। y2 का मान देखिए यहाँ पर -2 है तो हम यहाँ पर -2 रख देंगे। फिर बीच में माइनस है तो माइनस लिख देंगे। y1 का मान देखिए 4 है तो हम यहाँ पर 4 रख देंगे, फिर इसका होल स्क्वायर। अगले स्टेप में देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 7 माइनस 6 यानी 7 में 6 घट जाएगा तो बचेगा 1 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। प्लस बीच में तो प्लस लिख देंगे। देखिए माइनस में ये भी और माइनस में ये भी यानी दोनों जुड़ जाएगा तो -2 और -4 यानी -6 में हो जाएगा। तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे ये -6 और इसका होल स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, ये 6 का स्क्वायर है तो मतलब 6 डबल बार मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 6 चौक 36 हो जाएगा और ये -2 बार गुना होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर BC मेरा निकल कर आ रहा है अंडर रूट 37। ठीक है, 36 और 37। ठीक है। तो BC का मान निकल गया। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, AC का मान निकाल लेंगे एक बार। ठीक है। इसको पहले इरेज कर लेते हैं। AC का मान जैसे ही हम लोग निकालेंगे उसके बाद फिर चेक करेंगे कि आखिर भुजाएं किस प्रकार बराबर है। यदि दो भुजाएं आपस में बराबर है तो समझ जाएंगे एक समद्विबाहु है, और नहीं है तो समझ जाएंगे कि समद्विबाहु नहीं है। तो हम लोग किस में जाएंगे, इसके बाद AC में। हम यहाँ पर लिखेंगे AC। AC में सबसे पहले x1 लिखेंगे। x1 बराबर क्या है, तो A में देखिए यहाँ पर 5 है, हम यहाँ 5 लिखेंगे। उसके बाद फिर y1 लिखेंगे। y1 बराबर क्या है, -2 है तो हम यहाँ पर -2 लिखेंगे। उसके बाद फिर x2 बराबर क्या है, x2 बराबर C में देखिए यहाँ पर 7 है और फिर y2 बराबर आपका -2 है। उसके बाद हम लोग सीधा AC निकालेंगे। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सारा मान इसमें रख देंगे। देखिए यहाँ पर x2 का मान कितना है, ये देखिए 7 है तो हम यहाँ पर 7 रख देंगे। बीच में माइनस है तो माइनस। x1 का मान देखिए 5 है तो हम यहाँ पर 5 रख देंगे। इसका फिर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देना है। प्लस है तो प्लस। y2 का मान कितना है, y2 का मान ये यहाँ पर देखिए -2 है तो हम यहाँ पर लिख देंगे -2। बीच में यहाँ देखिए फार्मूला का माइनस है तो माइनस लिख देना है। y1 का मान देखिए यहाँ पर -2 है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक छोटा सा ब्रैकेट दे के -2 रख देंगे क्योंकि ये माइनस में। उसके बाद फिर बाहर में बड़ा सा ब्रैकेट। ठीक है। उसके बाद फिर इसका होल स्क्वायर। अब देखिए अगले स्टेप में कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। 7 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 2। अभी बाहर में स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, ये देखिए -2 यहाँ पर वैसे ही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा और बचेगा 2। ठीक है। उसके बाद फिर इसका स्क्वायर। उसके बाद फिर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा,
ठीक है। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, अब देखिए ये -2 और ये +2 घट कर 0 हो जाएगा। 0 हो जाने के बाद 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, ठीक है, यानी ये ख़त्म हो जाएगा। अब बचेगा क्या, √4, और √4 जो होता है वह रूट के बाहर 2 आता है, यानी 4 का वर्गमूल 2, यानी ये आपका मात्रक आया AC, ठीक है। और ये भी ये मात्रक है। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो AB का मान 37 √37 है, और यही आपका BC का भी मान है, यानी जो AB भुजा ये जो दिख रहा है AB भुजा, ठीक है, A से लेकर B तक, ठीक है, ये AB भुजा जो है वो बराबर है किसका, BC का बराबर, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। लेकिन ये जो AC है, ठीक है, जो AC आपका 2 मात्रक आया ये बराबर नहीं है, ठीक है, ये जो AC है वह बराबर नहीं है किसी के, ये दोनों के, यानी ये सिर्फ 2 भुजाएं बराबर है। जब AB बराबर BC है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो तीनों बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर जो बिंदु है वह क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट कि तीनों बिंदु क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आई हो। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट है आप इसको लिख सकते हैं। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको जब भी हम वीडियो प्रोवाइड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए।